दोस्तों यकीनन खजाना ढूंढने से ज्यादा एडवेंचरस कुछ नहीं हो सकता। इस दुनिया में हर किसी शख्स की यही ख्वाहिश होती है कि उसे खजाना मिल जाए और वो रातों रात अमीर हो जाए। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे ही लकी लोगों के बारे में बताएंगे जिन्हें बाय चांस बहुत बड़ा खजाना मिल गया और उनकी जिंदगी मिल गई। यानी इत्तेफाक से मिलने वाली कीमती चीजों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको सीक्रेट सेफ के बारे में बताते हैं। एरिजोना के इलाके फिनिया में बताया जाता है कि एक कपल रहता था जिसका नाम एटियन एंगल था। वो अपने घर को रिस्टोर कर रहे थे और रिस्टोर करते हुए उन्हें एक एड बॉक्स मिला जिसके पीछे एक कोड दर्ज था, जिसे देखकर उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन फिर एक दीवार को जब तोड़ा गया उसकी रिकंस्ट्रक्शन करते हुए तो उसके पीछे से एक सेफ निकल आई और वो कोड उस पर लगाया गया तो उसके अंदर बहुत बड़ा खजाना मौजूद था। बताया जाता है कि $50,000 कैश मौजूद थे और एक वाइन की बोतल थी जो बताई जाती है कि 1960 में वहां रखी गई थी। ये मालिक इसका कौन है ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन वो कपल काफी ज्यादा लकी है जिसे इतनी बड़ी अमाउंट में खजाना मिल गया। आइए अब आपको एक पेंटिंग के बारे में बताते हैं जो एक बूढ़ी औरत के किचन में लगी थी। उसके पोते ने उनसे पूछा कि ये पेंटिंग कहाँ से ली गई है, तो वो कहने लगी पास ही एक दुकान थी वहां से खरीदा था। लेकिन बाद में उनका पोता जो है वो उसे एक्सपर्ट के पास ले गया और मालूम हुआ कि 1280 में इसे बनाया गया था जो एक किचन की दीवार पर लगी थी। उसको सिर्फ उन्होंने 10 पाउंड में खरीदा था, लेकिन बाद में उसकी कीमत जो है वो $30 मिलियन में उसे फरोख्त किया गया था। यानी ये जिस पेंटर ने बनाई थी, कहा जाता है कि उसकी बहुत ही कम पेंटिंग इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन ये एक पेंटिंग उस खातून के किचन में मौजूद थी जिसकी तलाश लोग काफी अरसे से करते दिखाई दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अब आपको क्वींस के बारे में बताते हैं। दोस्तों ये एक वेडिंग रिंग थी जो इनकी गुम हो गई थी और वो इसे ढूंढने के लिए फस्तों में निकल गए। कसान थे, फस्तों में अपने दोस्त के साथ एक मेटल डिटेक्टर लिया और उस रिंग की तलाश शुरू कर दी क्योंकि वो उनकी वेडिंग रिंग थी, उनके दिल के बहुत करीब थी। लेकिन अफसोस से ये कि अंगूठी को तलाश करते हुए अंगूठी तो ना मिली, लेकिन कुछ सिक्के मिल गए जो गोल्ड के भी थे जिसको फरोख्त किया गया और उसके बदले उन्हें 1 लाख से ज्यादा मालिक की रकम मिली जो उन दोनों ने आपस में तकसीम कर ली। आइए दोस्तों अब हम आपको ओल्ड स्वेटर के बारे में बताते हैं। ये एक शख्स है जिसने इसे 58 सेंट में लिया था और कहा जाता है कि इसके ऊपर लुम्पेड नाम लिखा हुआ था। जब उसने इस नाम को देखा तो गूगल किया तो उसे मालूम हुआ कि एक फुटबॉल कोच था जो इस जर्सी को इस्तेमाल करता था। जब उसने इसकी रिसर्च शुरू की तो उसे मालूम हुआ कि ये वो ही जर्सी है जो वो कोच पहना करता था। दोस्तों एक्सपर्ट ने जब इसे देखा उन्होंने कंफर्म किया और इसे $42,000 में फरोख्त किया गया जिसे उसने 58 सेंट में खरीदा था। आइए दोस्तों अब हम आपको एक शिप के बारे में बताते हैं जो 1985 में डूब गई थी। लेकिन एक शख्स जो है जिसका नाम मेलफिश बताया जाता है वो डाइविंग करने के लिए समुद्र में गया। जब वो शिप एक जहाज डूबा था तो उसके अंदर बहुत खजाना मौजूद था। दोस्तों ये कोलंबिया खजाना लेकर जा रहा था, लेकिन रास्ते में इसे हादसे का शिकार होना पड़ा और डूब गया। लोग इसकी तलाश करते रहे लेकिन ना मिल सका। इसके अंदर से 10 टन सोना, चांदी, डायमंड और बहुत कुछ मिला जिसकी मालियत $400 मिलियन से भी ज्यादा बताई जाती है। तो खुद सोचिए कि आप कभी डाइविंग के लिए समुद्र में जाएं और आपको समुद्र के अंदर इतनी बड़ी तादाद में खजाना मिल जाए तो आपकी तो जिंदगी ही तब्दील हो जाएगी। आइए दोस्तों अब नॉवल के बारे में बताते हैं। ये एक मार्टिन राइटर था जो बहुत फेमस था, जिसे दी ग्रेट अमेरिकन नॉवेलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। 19वीं सदी में उसने 600 सफ़हात पर मुश्तमिल एक नॉवल भी लिखा था और उसने वो नॉवल पब्लिश होने के लिए लाइब्रेरियन को भेजा था, लेकिन उसी दौरान उसकी मौत हो गई। लाइब्रेरियन ने उसे रखा और संभाल कर रखा, लेकिन बाद में 1991 में किसी काम करने वाले को वहां से मिला और उसको फरोख्त करने के लिए 1.5 मिलियन की ऑफर दी गई। लेकिन वो उसने एक बुफालो कंपनी लाइब्रेरी को वो बहुत ही सस्ते दामों फरोख्त कर दिया ताकि वहां पर सिर्फ एक नहीं और लोग भी उसे पढ़ सकें। लेकिन आज भी उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा दिखा देती है। आइए अब आपको श्रोडर थेरोमर के बारे में बताते हैं।
दोस्तों ये पोलैंड का वाकया है। 1985 में एक कंस्ट्रक्शन की जा रही थी, कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन की जा रही थी, और वहां पर कंस्ट्रक्शन के दौरान उन्हें गोल्ड सिल्वर के कॉइन्स मिले, बहुत ज्यादा ज्वेलरी मिली, स्टोन्स भी वहां पर बहुत ज्यादा मौजूद थे। और बताया जाता है कि 14वीं सदी के जो किंग चार्ल्स थे, उन्होंने इसे किसी को दिया था छुपाने के लिए, और उसने इसे छुपा दिया, और छुपाने के बाद उसकी मौत वाकई हो गई। उसने किसी को नहीं बताया था कि आखिर इसे कहाँ छुपाया है। तो ये खजाना जो है कई अरसे बाद 1985 में पोलैंड से दरियाफ्त हुआ, जिसकी मालियत $100 मिलियन से जायद बताई जाती है। ओल्ड बैंक की बात करते हैं दोस्तों। अक्सर देखा जाता है कि बैंक दिवालिया हो जाते हैं और बंद कर दिए जाते हैं। उन बैंक्स में सेफ्स भी मौजूद होती हैं, लेकिन जो लोग मर जाते हैं वो बैंक बंद ही रह जाते हैं। वो बिल्डिंग जो है बाद में फरोख्त कर दी गई, और वो एक शख्स ने खरीदी जो वहां पर रेस्टोरेंट बनाना चाहता था। उसने वहां पर सफाई वगैरह का काम शुरू किया, कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, और जब इन बंद लॉकर को खुलवाया गया तो अंदर से बहुत सी कीमती चीजें मिली, जिसमें गोल्ड, कैश, ज्वेलरी और बहुत वैल्यूएबल गुड्स शामिल थे, जिनकी मालियत जो है 1 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा बताई जाती है। आइए अब आपको एंटीक बेड के बारे में बताते हैं दोस्तों। 2015 का ये वाकया है, जिसे रेड लैंड हाउस में निकाला गया, और एक पुराना बेड था। इसके बारे में नहीं मालूम था कि इसकी मालियत इतनी ज्यादा होगी। बताया जाता है कि 2000 पाउंड में इसे वहां पर फरोख्त किया गया, और बाद में मालूम हुआ कि ये किंग हेनरी 7 का था, और 1457 से 1503 तक इसकी हुकूमत रही, और इसकी मालियत जो है वो 20 मिलियन से भी जायद बनती है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो अनलकीली लोगों को मिली, और फिर उनकी जिंदगी तब्दील हो गई, क्योंकि इनकी मालियत बहुत ज्यादा थी। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।